तो झारखंड विधानसभा का मॉनसून सत्र चल रहा चौथा कार्य दिवस है और आज बीजेपी ने जमकर हंगामा किया है। बीजेपी के विधायकों ने निलंबन जो किया गया बीजेपी के विधायकों का, उसे नाराज होकर एक पैदल सदन लगाए, जिसमें सांकेतिक रूप में भानु प्रताप शाही को अध्यक्ष चुना गया और विरोध किया गया है। अपडेट यह है कि कल सुबह 11 बजे तक के लिए सदन की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया। तो सीधे आपको हम सदन लिए चलते हैं, जो हमारे सहयोगी राजेश हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, जो आज चौथे कार्य दिवस की पूरी हलचल हमें बताएंगे। राजेश, चौथा कार्य दिवस था आज, बीजेपी का लगातार विरोध जारी है, विरोध के नए नए तरीके अपनाए जा रहे हैं। अब निलंबन को लेकर विरोध हो रहा है और लंच के बाद सदन की कार्रवाई नहीं चली और सीधे स्थगित कर दी गई। हालांकि बीजेपी के विधायक उसमें शामिल नहीं हुए थे। आज दिन भर की कार्यवाही में क्या कुछ हुआ है, आपसे हम जानना चाहेंगे। देखिए, जहां तक बीजेपी का प्रदर्शन का सवाल है, जो कि कल 4 विधायक इसके निलंबित कर दिए गए थे। सदन के अंदर हंगामा हो रहा था और अध्यक्ष ने उन्हें निलंबित कर दिया था। इस निलंबन को बीजेपी के लोग गलत मानते हैं। उनका कहना है कि सरकार के इशारे पर कहीं न कहीं ये विपक्ष की आवाज को दबाने का एक प्रयास है और आज जो हुआ उसी कड़ी में ये लोग प्रदर्शन कर रहे थे। सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले द्वार पर इन लोगों ने धरना दिया और भगवा रंग वेशभूषा में ये लोग पहुंचे हुए थे, भजन कीर्तन भी कर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने 2-3 और मुद्दे उठाए, जैसे शिक्षा के इस्लामीकरण का सवाल उन्होंने उठाया। उन्होंने कहा कि जो कुछ क्षेत्र हैं जहां पर मुस्लिम आबादी ज़्यादा है, वहां पर के सरकारी स्कूलों में उर्दू लिख दिया गया और इसके अलावा वहां पर अवकाश का दिन भी बदल दिया गया, यानी शुक्रवार कर दिया गया है। इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बीजेपी के लोगों ने कहा कि यह कहीं न कहीं तुष्टीकरण नीति का एक परिचायक है। सरकार एक खास वर्ग विशेष को खुश रखने के लिए, खुश करने के लिए ये सब कर रही है। तो इसको लेकर बीजेपी का प्रदर्शन था और जैसा कि मैंने पहले बताया कि 4 विधायक जो निलंबित हुए उनको लेकर ये लोग ज़्यादा आक्रोशित थे। उन्होंने कहा कि इस तरह से आवाज़ उठाने पर ये कार्रवाई होती है, ये गलत है। और इसको लेकर साथी जो विधायक हैं, यानी बीजेपी के अन्य जो विधायक थे, उन लोगों ने भी आवाज़ बुलंद की। इसके अलावा जब अटल प्रतिमा के पास जब सदन की कार्रवाई शुरू हुई तो ये निलंबित विधायक सदन में तो जा नहीं सकते थे, लेकिन वो अटल प्रतिमा के पास जाकर धरना पर बैठ गए। वहाँ पर एक एक करके बीजेपी के विधायक भी आने लगे और उन्हें उनका समर्थन करने लगे। आप देखें कि बाबूलाल मरांडी भी वहाँ पर पहुँचे और उन्होंने भी उस धरना में बैठकर और इस निर्णय पर सवाल खड़ा किया। और सवाल यह खड़ा किया कि जिस प्रकार से विरोध का अधिकार विपक्ष को है और जनता के हित के मुद्दे को लेकर जिस प्रकार से सवाल उठाए जा रहे हैं, उस पर कहीं न कहीं ये आवाज़ दबाने की कोशिश है, इसलिए यह निलंबन गलत है। इसके बाद ये लोग नहीं गए, चूंकि पैरेलली एक इन लोगों ने जब बहिष्कार कर दिया सदन का, तो इन लोगों ने कहा कि जिस प्रकार से ये निलंबन अनुचित है, तो वो लोग बाहर में एक कहीं न कहीं ये सांकेतिक रूप से एक पैरेलल सदन बनाने का प्रयास किया। और ये अलग बात है कि ये मनोरंजक ज़्यादा था और गंभीरता इसमें कम थी, लेकिन इन लोगों ने ये दिखाने का प्रयास किया कि किस प्रकार से सदन की स्थिति है। इसमें भानु प्रताप शाही जो है वो अध्यक्ष के रूप में थे और बाकी उस बीजेपी के सदस्यों में से ही कुछ लोग सत्ता पक्ष का रिप्रेजेंटेशन दे रहे थे और कुछ लोग विपक्ष का। तो बात विचार ये वो लगभग 30-40 मिनट तक ये एक माहौल जो है वो बड़ा ही मनोरंजक दृश्य इन लोगों ने पैरेलल सदन के रूप में खड़ा करने का प्रयास किया। और कहीं न कहीं ये इन लोगों का था मतलब कि किसी तरह से मीडिया में ये बातें आए और एक कवरेज अच्छी तरह से मिले और जिसमें ये सफल भी हुए और इन बात संदेश को देने का प्रयास किया कि जो बीजेपी के लोग हैं वो लोग किस प्रकार से सरकार के फैसले का विरोध कर रहे हैं और सरकार जो है वो कहीं न कहीं वो तानाशाही रवैया अपनाए हुए है और बीजेपी के सवालों का जवाब न देकर उन पर कार्रवाई हो रही है। तो शारिफ यही कुछ आज लब्बो-लुबाब रहा। सदन की कार्रवाई कल 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। कल 5वां दिन है, उसके बाद 5 तारीख को मानसून सत्र का अंतिम दिन होगा
और आज जो है विधेयक सदन के अंदर जो है सत्ता पक्ष के लोग के बीच ही चर्चा होती रही और उसमें जो है विधेयक भी पारित किए गए। सरकार ने जो बिजनेस था उसे निकाला गया। इसके अलावा जो भोजनावकाश से पहले जो प्रश्नकाल होते हैं, शून्यकाल होते हैं, ध्यानाकर्षण होते हैं, वो सब निष्पादित किए गए। तो ये आज दिन भर की जो कार्यवाही का यही पूरा जिस्ट है। शारिक, ये तो आज का जेस्ट हो गया। अब राजेश, अब एक जनरल सवाल है, विधानसभा की जो कार्रवाइयां हो रही हैं आप देख रहे हैं, मुझे तो उस समय से याद आ रहा है जब नमाजगाह को लेकर हंगामा हुआ था विपक्ष का, और उसके बाद से लगातार जो भी सत्र हुए हैं, कहीं ना कहीं जो आवाजें जनता के से जुड़े मुद्दों की आवाजें सुनाई देनी चाहिए, उनके प्रश्न सुनाई देनी चाहिए, वो कहीं गोल होते नजर आ रहे हैं और सिर्फ विरोध और स्थगित करना, हंगामे की भेंट सदन की कार्रवाई चढ़ जा रही है। आप लगातार आप कवरेज कर रहे हैं, आप भी इस बात से इत्तेफाक रखते होंगे, तो कहीं ना कहीं जनता की आवाज की गूंज सुनाई देनी चाहिए सदन में। हाँ, देखिए, ये सभी की अपेक्षा होती है। राज्य की जो जनता है यहाँ पर वो भी चाहती है कि जो राज्य की सबसे बड़ी संस्था है, पंचायत है, वहाँ पर उनके हितों की बात हो। आप देखें कि थोड़ी दूर जहाँ पर धरना स्थल बनाया गया है, वो वहाँ पर भी कई ऐसे मुद्दे को लेकर लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं। जब भी यह सत्र विधानसभा का आहूत होता तब ये लोग वहाँ पर धरना देते, अपनी मांगों को लेकर ये आवाज़ बुलंद करते हैं। सरकार या विपक्ष, सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, इनकी समस्याओं पर ध्यान देना चाहिए। ये महज सवाल बन के रह जाते हैं। ये सही बात है कि जनता के मुद्दे जो है इस तरह के हंगामे में गौन हो जाते हैं या फिर गुम हो जाते हैं, और इनके अपने जो निहितार्थ होते हैं, इनका जो अपना एजेंडा होता है वो ज़्यादा हावी हो जाता है। कि आप जैसे देखें, इन लोगों का कहना है कि जो हम उठा रहे मुद्दा वो ऐसा नहीं है कि पब्लिक से जुड़ा हुआ नहीं। जो इस्लामीकरण, शिक्षा के इस्लामीकरण की बात है, उसका जो विरोध किया जा रहा है, ये पब्लिक से जुड़ा हुआ मामला है, ये शिक्षा क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। कहीं न कहीं यहाँ पर एक बड़े वर्ग के साथ गलत करने का प्रयास किया जा रहा है और एक नई परंपरा शुरू करने की एक नई परंपरा सरकार शुरू कर दी है कि कहीं न कहीं शुक्रवार को अवकाश घोषित किया जा रहा है। तो ये गलत है और ये जनता से जुड़ा हुआ मामला है। सूखे के मामले पर चर्चा होनी थी सोमवार को, लेकिन वो पहले से कार्य मंत्रणा समिति में ये निर्धारित थी कि सूखे पर इस पर चर्चा होगी। लेकिन बीजेपी का कहना था कि वह सूखा पर चर्चा करके क्या फायदा है, जबकि स्थिति इतनी भयावह हो गई है, किसान परेशान है। तो इस पर सरकार को तुरंत निर्णय लेना चाहिए और सदन में घोषणा करनी चाहिए। इसको लेकर भी तकरार हुई और इन लोगों ने चर्चा में भाग नहीं लिया। कल मुख्यमंत्री कह भी रहे थे कि विपक्ष से उम्मीद थी कि उनके अच्छे सुझाव आएंगे, इस सूखा क्षेत्र में क्या राहत का पैकेज बनाया जाए, इसके संबंध में सुझाव, लेकिन विपक्ष भाग खड़ा हुआ। तो ये जनता का सवाल और उनका कहना है कि किसान को तत्काल राहत चाहिए। तो विषय कहीं न कहीं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जनता से जुड़ा हुआ मिल जाता है। इसलिए इनके जो प्रदर्शन है या धरना है, विरोध है, प्रदर्शन, ये लोग वाजिब ठहराते हैं। तो जनता के जो स्पेसिफिक मुद्दे होते हैं वो बिल्कुल दरकिनार नहीं होते, लेकिन जरूर वो तौर पर इस बात का ख्याल सत्ता पक्ष को से ज्यादा विपक्ष को रखने की आवश्यकता है कि जनता के सवालों को किस तरह से वो सदन के पटल पर रखे और किस तरह से उसके जवाब मिले। बहुत शुक्रिया राजेश आपका तमाम बातचीत, तमाम जानकारियों के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।